वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स नो इंग्लिश चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार बोर्ड के अंतर्गत हम लोग लेसन नंबर 5 को पढ़ेंगे। 5 लेसन में आपको दिया गया हुआ है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी वह विचार जिसने मानव जाति की मदद की है। वह विचार जिसने मानव जाति की क्या की है, मदद की है। यह लेसन बिहार बोर्ड के अंतर्गत 12 क्लास इंग्लिश के अंतर्गत 5वां लेसन में जो दिया गया हुआ है चैप्टर नंबर 5 में है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इस लेसन को हम लोग आज देखने वाले हैं। इस लेसन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज आप लोग जो है हमारे साथ यूँ ही बने रहें वीडियो में। तो देखते हैं इस लेसन को, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। यह 5वां लेसन है, आपके बुक में दिया हुआ बिहार बोर्ड के अंतर्गत 12 क्लास इंग्लिश। तो इस लेसन को देखते हैं, मेरे साथ बने रहें वीडियो में। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसके राइटर हैं बर्ट्रैंड रसेल। यह जो चैप्टर है यह एक एसे है, एक लेख है। और इसमें जो है देखते हैं, अब हम लेसन में जाने से पहले हम लोग जो है बर्ट्रैंड रसेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या करें। बर्ट्रैंड रसेल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बर्ट्रैंड रसेल का पूरा नाम था बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। बर्ट्रैंड रसेल का पूरा नाम था बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। और 1872 में इनका जन्म हुआ था। 1872 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1970 यानी 1970 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो बर्ट्रैंड रसेल अर्थात इनका पूरा नाम था बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल, अ ब्रिटिश फिलोसफर। ये एक ब्रिटिश दार्शनिक थे, हिस्टोरियन, ये एक इतिहासविद थे, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ थे, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, यानी ये सोशल रिफॉर्म के यानी समाज सुधार के ये एक एडवोकेट थे। एडवोकेट यानी कह लीजिए कि ये समाज सुधार के समर्थक थे। और पैसिफिस्ट शांतिवादी थे एंड अ प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। और प्रोमिनेंट का मतलब होता है, प्रोमिनेंट यानी मुख्य रूप से, रैशनलिस्ट मतलब होता है तर्कवादी। ये 20th सेंचुरी के 20वीं शताब्दी के एक मुख्य तर्कवादी थे। पूरा को देखते हैं। बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल, जिनका जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में हुई थी। ये एक ब्रिटिश दार्शनिक, इतिहासविद, गणितज्ञ, समाज सुधार के समर्थक, शांतिवादी और 20वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण तर्कवादी थे। वाज अ प्रोलिफिक राइटर, ये एक प्रोलिफिक राइटर भी थे। प्रोलिफिक राइटर उस राइटर को कहते हैं जिस लेखक ने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है, जिस राइटर के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई हुई हैं, वैसे राइटर को प्रोलिफिक राइटर कहा जाता है। तो ये एक प्रोलिफिक राइटर भी थे। ही वाज ऑल्सो अ कमेंटेटर, वे एक कमेंटेटर भी थे। कमेंटेटर को हिंदी में कहते हैं टिप्पणीकार। वे एक टिप्पणीकार भी थे, यानी वे टिप्पणी भी किया करते थे। ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, यानी विविध प्रकार के विषय वस्तु पर वे टिप्पणी भी किया करते थे। हिज कमेंट्स ऑन सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजियन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्राइस्ट, मार्क्स, बुद्धा and a host of other topics are pithy and full of candor। तो बर्ट्रैंड रसेल एक कमेंटेटर भी थे, एक टिप्पणीकार थे। अब देखते हैं कि किन किन विषयों पर इन्होंने टिप्पणी किया हुआ है। ये सेक्स यानी सेक्स पर टिप्पणी करते थे, मैरिज विवाह पर टिप्पणी करते थे, पॉलिटिक्स राजनीति, रिलीजियन धर्म, साइंस विज्ञान,
साइकोलॉजी मनोविज्ञान, फिलॉसफी यानी दर्शन विज्ञान, दर्शन शास्त्र, सोशलिज्म समाजवाद, एजुकेशन शिक्षा, क्राइस्ट यानी भगवान ईसा मसीह, मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स, बुद्धा यानी भगवान बुद्ध, इन सारे टॉपिक पर ये कमेंट किया करते थे, टिप्पणी किया करते थे। इतने सारे विषय वस्तु पर ये कमेंट किए हुए हैं। एंड ए होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स आर पीथी एंड फुल ऑफ कैंडर। और भी दूसरे विषय वस्तु पर ये टिप्पणी किया करते थे, और इनका जो टिप्पणी हुआ करता था वह पीथी और कैंडर हुआ करता था। पीथी का मतलब होता है सारपूर्ण, और कैंडर का मतलब होता है महत्वपूर्ण कह लीजिए, यानी ये इनका जो अस्पष्ट कह लीजिए, कैंडर मतलब स्पष्ट होता है। इनका जो टिप्पणी हुआ करता था छोटा हुआ करता था लेकिन स्पष्ट हुआ करता था। ये छोटा और स्पष्ट टिप्पणी किया करते थे। कौन? बर्ट्रैंड रसेल। ये एक विद्वान व्यक्ति थे, बहुत सारे विषयों पर इन्होंने जो है ना टिप्पणी किया हुआ है। आगे देखते हैं। इन 1950 ईस्वी में रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 1950 ईस्वी में रसेल को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन लिटरेचर के लिए 1950 ईस्वी में रसेल को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स। रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स, यानी इनका जो राइटिंग्स है, इनका जो लेख है वह वेरिड यानी विविध प्रकार का इनका लेख है, और इनका लेख सिग्निफिकेंट हुआ करता था, महत्वपूर्ण हुआ करता था। इन विच, जिसमें ही चैम्पियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स। जिसमें चैम्पियंस का मतलब होता है समर्थन करना। इन विच ही चैम्पियन, जिसमें ये समर्थन करते हैं ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स यानी मानवतावादी आदर्शों और फ्रीडम ऑफ थॉट और विचारों की आज़ादी, मानवतावादी आदर्शों और विचारों की आज़ादी पर ये समर्थन किया करते थे। आगे देखते हैं। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉन इंटेलेक्चुअल्स, यानी बर्ट्रैंड रसेल जो थे ये एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉन इंटेलेक्चुअल्स मतलब होता है बुद्धिजीवी, और बेस्ट नॉन यानी सुप्रसिद्ध कह लीजिए, प्रसिद्ध। ये संसार के सबसे प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों में से एक थे। कौन? बर्ट्रैंड रसेल। रसेल्स वॉइस कैरिड ग्रेट मोरल ऑथोरिटी, और रसेल की जो वॉइस होती थी, इनका जो आवाज़ हुआ करता था, इनकी आवाज़ में मोरल ऑथोरिटी हुआ करता था, यानी नैतिक बल हुआ करता था। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन एटीट्यूड। इनका जो एटीट्यूड था, इनका जो व्यवहार था वह ओरिजिनल और प्रोवोकेटिव था, यानी ये अपने एटीट्यूड में इनका जो व्यवहार था यह ओरिजिनल था, मूल था, और प्रोवोकेटिव था यानी आक्रामक था। एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन इस स्टाइल, और इनका जो शैली था वह फोर्सफुल और क्लियर था, यानी इनका जो शैली था, इनका जो स्टाइल था लिखने का वह आकर्षक और स्पष्ट हुआ करता था। हिज राइटिंग्स एम्फेसाइज रीजन, इंटेलिजेंस, ह्यूमन हैप्पीनेस, पीस एंड लिबर्टी, यानी बर्ट्रैंड रसेल के हिज राइटिंग्स, इनका जो राइटिंग्स हुआ करता था, इनका जो लेख हुआ करता था, एम्फेसाइज जोर देता था रीजन यानी कारण पर, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि पर, ह्यूमन हैप्पीनेस यानी मानवीय खुशी पर, पीस यानी शांति पर, एंड लिबर्टी यानी आज़ादी पर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हिज राइटिंग्स एम्फेसाइज रीजन, इंटेलिजेंस, ह्यूमन हैप्पीनेस, पीस एंड लिबर्टी, यानी इनका जो लेख हुआ करता था, इनका लेख कारण, बुद्धि, मानवीय खुशी, शांति और आज़ादी पर बल दिया करता था इनका लेख। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, इनके
मुख्य रचनाओं में शामिल हैं, यानी यहाँ जो मोटा अक्षर में जो दिया गया है ये सारी वर्क्स है, रचनाएं हैं, ये सारी पुस्तकों के नाम हैं और ये सारे पुस्तक बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया हुआ है। नाम पढ़ देते हैं। अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल, हैज़ मैन अ फैक्ट एंड फिक्शन, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल्स, रोड्स टू फ्रीडम, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चन। तो ये सारे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पुस्तक हैं। ये सारी पुस्तक जो है बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया हुआ। आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में परीक्षा में इसमें से कोई भी बुक का नाम दे करके आपसे पूछ लेगा कि यह जो है, जैसे कि पूछ लेगा कि वाई एम नॉट ए क्रिश्चन, यह किसकी रचना है, या किसके द्वारा यह चैप्टर, यह किताब किसके द्वारा लिखा गया हुआ है, तो हम बताएंगे कि बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया हुआ है। यह सारी पुस्तक हैं और ये सारी पुस्तक जो है बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो अब हम आगे चैप्टर में चलते हैं कि देखिए चैप्टर आपका क्या कहता है। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी वह विचार जिसने मानव जाति की मदद की है। तो कहते हैं बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वी कंसिडर ए हेल्प टू मैनकाइंड। ये कहते हैं बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट, इससे पहले कि हम इस सब्जेक्ट पर डिस्कस करें, वाद विवाद करें, बातचीत करें, इससे पहले कि हम इस विषय पर बातचीत करें, इससे पहले वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब होता है अवधारणा और फॉर्म का मतलब है निर्माण करना, है ना। तो ये कहते हैं कि वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन, कि आइए हम अपने मन में कुछ अवधारणाओं को बना लेते हैं। एज टू का मतलब होता है कि संबंध में, एज टू का मतलब होता है कि संबंध में, एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट, यानी उन प्रभावों के संबंध में, दैट वी कंसीडर, जिसे हम मानते हैं, ए हेल्प टू मैनकाइंड, जिसे हम मानव जाति के मदद के रूप में मानते हैं। आइए हम उस पर क्या कर ले, विचार कर ले। आगे कहते हैं आर मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस, यानी ये कह रहे हैं आर मैनकाइंड हेल्प, क्या मानव जाति की मदद तब हुई व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस, जब उनकी संख्या बढ़ गई, उनकी आबादी बढ़ गई। यानी कि हमारी बढ़ी हुई आज़ादी ने हम मानव जाति की मदद की जानवर से इंसान बनने में। यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वे कहा जाता है कि चिंपैंजी थे, वनमानुष थे। तो ये रसेल साहब कह रहे हैं कि आर मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस, क्या मानव जाति की मदद तब हुई जब वे मोर न्यूमरस, जब वे उनकी संख्या बढ़ गई। तो क्या बढ़ी हुई संख्या ने हमारी मदद की जानवर से इंसान बनने में। आगे कहते हैं और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स, या फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स, धीरे धीरे हमारे अंदर से पशुता का गुण हटता गया, हमारे अंदर से जानवर वाला व्यवहार हटता गया, पशुत्व के गुण हटते गए। तो क्या इस चीज़ ने हमारी मदद की पशु से इंसान बनने में। आगे कहते हैं और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, या फिर जब मनुष्य, जब हम लोग अधिक खुश रहने लगे तो क्या इस चीज़ ने हमारी मदद की पशु से इंसान बनने में। आगे कहते हैं, आगे कह रहे हैं और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, और या व्हेन दे लर्न, जब वे सीख गए टू एंजॉय अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी विविध प्रकार के अनुभवों से आनंद लेना, जब मनुष्य सीख लिया तो क्या इस चीज़ ने मनुष्य की मदद की जानवर से इंसान बनने में।
और व्हेन दे कम टू नो मोर, या फिर जब हम इंसान के पास ज्ञान बढ़ गया, बुद्धि विवेक जब हो गया, तो क्या इस चीज़ ने मदद की जानवर से इंसान बनने में। और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, अथवा जब हमारा व्यवहार एक दूसरे के प्रति अधिक मित्रवत हो गया, तो क्या इस व्यवहार ने हमारी मदद की पशु से इंसान बनने में। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कम इनटू आवर कंसेप्शन। लेखक कहते हैं कि आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कम इनटू आवर कंसेप्शन, की मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें हमारे कंसेप्शन में आती हैं, हमारी अवधारणाओं में आती हैं। ऑफ व्हाट हेल्प्स मैनकाइंड, जिसने मानव जाति की मदद की। एंड आई विल से अ प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, और मैं उन सब के बारे में आपको प्रिलिमिनरी वर्ड बतलाऊंगा, यानी मैं उन सब के बारे में आपको प्रारंभिक ज्ञान दूंगा, यानी इन सब के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बतलाऊंगा। आगे कहा जा रहा है, द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज हेल्प्ड मैनकाइंड इज नंबर्स। इंड्यूबिटेबल का मतलब होता है बिना शंका के। तो कहा जा रहा है, द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज नंबर्स, यानी इसमें कहीं कोई शंका वाली बात नहीं है कि मनुष्य को विकास करने में, मनुष्य को आगे बढ़ने में जिन जिन चीज़ों ने मनुष्य की मदद की, वह है मनुष्य की संख्या, यानी मनुष्य की बढ़ी हुई संख्या ने मनुष्य को जानवर से इंसान बनने में मदद की। इसमें कहीं कोई शंका वाली बात नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम व्हेन होमो सेपियंस वाज ए वेरी रेयर स्पीसीज। आगे कहते हैं कि देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम, एक समय अवश्य ऐसा हुआ होगा, व्हेन होमोसेपियंस वाज ए वेरी रेयर स्पीसीज, जब होमोसेपियंस का मतलब होता है ज्ञानी मानव, यानी मानव यानी इंसान। कहा जा रहा है कि देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम, एक समय अवश्य ऐसा रहा होगा, व्हेन होमोसेपियंस यानी जब हम इंसान वाज ए वेरी रेयर स्पीसीज, बहुत ही दुर्लभ प्राणी रहे होंगे। ये कहते हैं कि एक समय ऐसा अवश्य रहा होगा जब हम इंसान बहुत ही दुर्लभ प्राणी रहे होंगे। सबसिस्टिंग का मतलब होता है जीवन को जीना। सबसिस्टिंग प्रिकॉर्सली इन जंगल्स एंड केव्स, इसका मतलब होता है प्रिकॉर्सली का मतलब होता है डर डर के, है ना, खतरनाक रूप से। और सबसिस्टिंग प्रिकॉर्सली इन जंगल्स एंड केव्स, और हम इंसान जो है ना जंगल में, गुफाओं में खतरनाक रूप से जीवन को जी रहे होंगे। टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीस्ट, यानी जंगली जीवों से डर डर के खतरनाक रूप से जंगल में और गुफाओं में हम इंसान अपने जीवन को जी रहे होंगे। हैविंग डिफ़िकल्टी इन सेक्योरिंग नरिशमेंट, नरिशमेंट का मतलब होता है पोषण। तो हैविंग डिफ़िकल्टी इन सेक्योरिंग नरिशमेंट, यानी पोषण का प्रबंध करने में भी, भोजन का प्रबंध करने में भी हम इंसानों को बड़ा ही कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। At this period, the biological advantage of his greater intelligence, कह रहे हैं कि at this period, उस पीरियड के दौरान, द बायोलॉजिकल एडवांटेज यानी जैविक लाभ, ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस यानी बुद्धि विवेक का, विच स्कार्सली बिगन टू ओवरवे द डिसएडवांटेज ऑफ हिज लॉन्ग इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब होता है शैशवाकाल। ये कह रहे हैं शैशवाकाल यानी प्रारंभिक काल। ये कह रहे हैं, ऐसे हम इसका मीनिंग निकालते हैं, एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस हैड स्कार्सली बिगन टू ओवरवे द डिसएडवांटेज ऑफ लॉन्ग इन्फेंसी, यानी कि उस पीरियड के दौरान
जो है ना मनुष्य जो था ना वह इन्फेंसी काल में था, वह प्रारंभिक दौर से गुजर रहा होगा और प्रारंभिक दौर से गुजरने के कारण उसके पास इंटेलिजेंस कम रहा होगा, उनके पास बुद्धि विवेक कम रहा होगा और बुद्धि विवेक कम होने के कारण वह बायोलॉजिकल एडवांटेज यानी जैविक लाभ उतना न ले पाया होगा। आगे देखिए, अब मीनिंग समझ में आ जाएगा। विच वाज क्यूमुलेटिव, यानी यह जो बुद्धि विवेक जो होता है ना यह क्यूमुलेटिव होता है। ये क्यूमुलेटिव यानी कि धीरे धीरे बढ़ने वाली वस्तु होती है, यानी बुद्धि विवेक जो होता है वह क्यूमुलेटिव होता है, वह धीरे धीरे इकट्ठा होता है। बिकॉज क्योंकि इट कुड बी हैंडेड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि बुद्धि को जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी या हमारे बुद्धि विवेक जो होता है या पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाता है। और आगे करें हिज लेसन्ड एजिलिटी एज कंपेयर्ड विथ मंकीज, है ना। लेसन्ड का मतलब होता है कम किया हुआ, एजिलिटी यानी चंचलता, यानी उसकी चंचलता यानी मनुष्य की चंचलता जो यहाँ तुलना करके कह रहे हैं बंदरों से कि उनकी चंचलता जो है ना बंदरों से भी कम रही होगी। एंड हिज लैक ऑफ हायरशुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, क्या कहा जा रहा है, एंड हिज लैक ऑफ हायरशुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। और हायरशुड का मतलब होता है रोआ, हमारे शरीर पर जो बाल होता है, तो उसके बारे में कर। एंड हिज लैक, लैक मतलब होता है कमी, अभाव। एंड हिज लैक ऑफ हायरशुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, यानी कोल्ड से बचाने के लिए, ठंडी से बचाने के लिए उसके शरीर पर रोआ भी नहीं हुआ होगा। इन दोज डेज, उन दिनों, द नंबर ऑफ मेन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल। उन दिनों क्या कहा जा रहा है, उन दिनों द नंबर ऑफ मेन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल, यानी हम इंसानों की संख्या उन दिनों अवश्य ही बहुत कम रही होगी। द मेन यूज टू विच थ्रू आउट द एजेस, यानी उस पूरे काल के दौरान मेन है पुट देयर टेक्निकल स्किल, यानी हम मनुष्यों ने पुट देयर टेक्निकल स्किल हैज़ टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन, यानी उस काल के दौरान हम मनुष्यों ने पुट देयर टेक्निकल स्किल हैज़ बीन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन, अपने जनसंख्या को, अपने संख्या को बढ़ाने के लिए टेक्निकल स्किल यानी तकनीकी कुशलता का हमने इस्तेमाल किया होगा। आगे कहते हैं कि आई डो नॉट मीन दैट दिस वाज द इंटेंशन, आगे कह रहे हैं कि आई डो नॉट मीन, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है दैट कि दिस वाज द इंटेंशन, कि यह उनका इंटेंशन था, यह इनका इरादा था, यानी जनसंख्या को बढ़ाना उनका इरादा नहीं था। बट दैट इट वाज, लेकिन ऐसा हुआ, यानी जनसंख्या बढ़ी। इनफैक्ट, वास्तव में द इफेक्ट, वास्तव में यह उसका क्या था, प्रभाव था। इफ दिस इज समथिंग टू रिजॉइस इन देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉइस। आगे कह रहे हैं कि यदि बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण, इफ दिस इज समथिंग टू रिजॉइस इन, रिजॉइस का मतलब होता है खुशी मनाना, यानी बढ़ी हुई जनसंख्या यदि आनंद मनाने का कारण है तो देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉइस, तो फिर हमारे पास वक्त है कि हम आनंद मनाएं, हम खुशियां मनाएं। आगे के पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 3। आप हमारे साथ यूं ही वीडियो में बने रहें। पैराग्राफ 3 को देखते हैं। वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रेस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स, कहते हैं वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रेस्पेक्ट्स, यानी कुछ मामलों में वी हैव ऑल्सो बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स, यानी कुछ मामलों में हम लोग जानवरों से भी कम, यानी जानवरों की तरह कम प्रोग्रेस किए हैं, तरक्की किए हैं। आई कैन थिंक इन पार्टिकुलर ऑफ टू रेस्पेक्ट्स, कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं 2 संदर्भों में बात करूँगा। फर्स्ट, पहला है दैट अक्वायर्ड, पहला है जो हम अर्जित करते हैं, यानी वह गुण जिसे हम अर्जित करते हैं। एज अपोज टू कंजेनिटल, कंजेनिटल का मतलब होता है जन्मजात, यानी जन्मजात गुणों के विपरीत हम पहले अर्जित गुणों के बारे में बात करेंगे। वह गुण जिसे हम अर्जित करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। स्किल्स प्ले अ कंटिन्यूअली
इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ, यानी स्किल्स जो होता है, कुशलता जो होती है, प्ले अ कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग पार्ट ह्यूमन लाइफ, वह मानव के जीवन में एक बढ़ा हुआ किरदार अदा करती है। एंड सेकेंडली, और दूसरा है दैट अज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्स, यानी और दूसरा है कि दैट अज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्स, जो हमारे आवेगों को और क्या करता है, और अधिक से अधिक मजबूत बनाता है। इन दिस रेस्पेक्ट्स, इस मामले में वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स, यानी इन संबंधों में हम लोगों ने जानवरों की तरह कम विकास किया है। आगे पैराग्राफ नंबर 4 को देखते हैं। 4 पैराग्राफ देखिए, 4 पैराग्राफ कहा जा रहा है, एज टू हैप्पीनेस, जहाँ तक खुशियों का सवाल है, आई एम नॉट श्योर, मैं आश्वस्त नहीं हूँ। बर्ट्रैंड रसेल कह रहे हैं कि खुशी के मामले में हमने तरक्की की है या नहीं की है, इस चीज़ को लेकर के मैं विश्वस्त नहीं हूँ, मैं आश्वस्त नहीं हूँ। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इज लार्ज नंबर ड्यूरिंग विंटर, इट इज़ ट्रू, कहते हैं यह बात सत्य है कि बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर, यानी चिड़िया जो है ना, बड़ी संख्या में चिड़िया मर जाती हैं, मर जाती है ड्यूरिंग द विंटर, यानी विंटर का जब समय आता है, जाड़े का जब मौसम आता है, तो जाड़े के मौसम के दौरान बड़ी संख्या में चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। इफ़ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज, यदि वे खास क्षेत्र में पाए जाने वाले बर्ड यदि नहीं हैं। बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन जब समर का मौसम आता है, जब गर्मी का मौसम आता है, दे डू नॉट फॉरसी दिस कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है कैटास्ट्रॉफी यानी कह लीजिए दुख, आपत्ति। फॉरसी का मतलब होता है अनुमान। बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन जब समर का मौसम आता है, जब गर्मी का मौसम आता है, तो चिड़िया जो होती है, दे डू नॉट फॉरसी दिस कैटास्ट्रॉफी, तो वे इस आपत्ति का अनुमान ही नहीं लगा पाती हैं। और रिमेंबर, या फिर याद ही नहीं रख पाती हैं कि हाउ नियरली इट बिफेल देम इन प्रीवियसली विंटर, यानी पूर्व के जाड़े के मौसम में कितनी चिड़िया मर गई, इस चीज़ को वे याद ही नहीं रख पाते हैं। विथ ह्यूमन बींग्स द मैटर इज़ अदरवाइज, यानी हम मनुष्य के साथ जो है ना, मामला कुछ अलग है। आई डाउट वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स दैट विल हैव डाइड ऑफ हंगर ड्यूरिंग द प्रेजेंट विंटर 1946-47, ये 1946-47 की बात कर रहे हैं कि आई डाउट, ये कह रहे हैं मुझे संदेह है, वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स दैट विल हैव डाइड ऑफ हंगर, कि चिड़ियों की संख्या जो क्या हो गया होगा, भूख से मर गई होगी, ड्यूरिंग द प्रेजेंट विंटर, यानी 1946-47 में जाड़े के मौसम में चिड़ियों की मृत्यु हुई होगी, इज एज ग्रेट एज द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, और उनकी संख्या उतनी ही रही होगी, हम मनुष्यों की तरह रही होगी, दैट विल हैव डाइड फ्रॉम द कॉज इन इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ये कह रहे हैं कि इस बात पर मुझे शंका है कि 1946-47 में जाड़े के मौसम में जितनी चिड़िया की मौत हुई होगी, उससे कहीं ज़्यादा भारत और सेंट्रल एशिया में भूख से मरने वाले इंसानों की रही होगी। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रिसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी, ये कह रहे हैं बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन, यानी हर एक व्यक्ति जो भूख से मरता है, इज प्रिसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी, यानी हर वह एक व्यक्ति जो भूख से मरता है, भूख से मरने से पहले इंसान लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी, यानी लंबे समय से चिंताओं से मरा हुआ होता है। एंड सराउंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग एंग्जाइटी ऑफ नेबर्स, और इंसान केवल अपने चिंताओं से ही नहीं मरा हुआ होता है, एंड सराउंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग एंग्जाइटी ऑफ नेबर्स, अपने पड़ोसियों के चिंताओं के वजह से भी वह मरा हुआ होता है।
आगे कहते हैं वी सफ़र नॉट ओनली द एविल्स दैट एक्चुअली बिफॉल अस। वी सफ़र नॉट ओनली मतलब केवल इतना ही नहीं, वी सफ़र नॉट ओनली द एविल्स दैट एक्चुअली बिफॉल अस, यानी हमारे ऊपर जो विपत्तियाँ आती हैं केवल उतना ही से हम पीड़ित नहीं हैं, बट ऑल दोज दैट आवर इंटेलिजेंस टेल्स अस, हमारा बुद्धि विवेक हमें बतलाता है कि वी हैव ए रीज़न टू फियर, कि जिन जिन चीज़ों से डरने का वजह बतलाता है उन सारे चीज़ों से हम पीड़ित होते हैं। The curbing of impulses to which we are led by forethought awards physical disaster of cost of worry and general lack of joy। तो ये कहते हैं, बर्ट्रैंड रसेल कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ वरी यानी चिंताओं की कीमत पर और लैक ऑफ जॉय और खुशियों के अभाव में, चिंता के कीमत पर और खुशियों के अभाव में, चूँकि हम इंसान जो होते हैं ना ज़्यादा फॉरथॉट करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पूर्व चिंतन करते हैं, और पूर्व चिंतन के कारण ही हमें फिजिकल डिसेस्टर यानी शारीरिक कष्टों का हमें सामना करना पड़ता है। आई डू नॉट थिंक दैट द लर्नड मैन, कहते हैं कि आई डू नॉट थिंक मैं नहीं मानता दैट कि द लर्नड मैन ऑफ माई अक्वांटेंस, यह एक घटना बता रहे कि द लर्नड मैन ऑफ माई अक्वांटेंस, मेरे जान पहचान का विद्वान लोग, इवन व्हेन दे एंजॉय ए सिक्योर इनकम, यद्यपि उनका जो इनकम है वह अच्छी खासी इनकम होने के बावजूद भी आर एज हैप्पी एज द माइस, हमारे जान पहचान के विद्वान लोग जिनकी आमदनी तो अच्छी है लेकिन अच्छी आमदनी होने के बावजूद भी आर एज हैप्पी एज द माइस, वे उतने खुश नहीं हैं जितना कि वह चूहा दैट इट द क्रम्स का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा, दैट इट द क्रम्स फ्रॉम देयर टेबल्स, जो टेबल से रोटी के टुकड़े को खा जाता है, वाइल द एरोडाइट का मतलब होता है विद्वान लोग, तो एरोडाइट जेंटलमैन स्नूज का मतलब होता है झपकी लेना, यानी विद्वान लोग जब झपकी लेते हैं तो उनके झपकी लेने के दौरान उनके टेबल से चूहिया जो रोटी के टुकड़े को खा करके जितना खुश रहती है उतना खुश विद्वान लोग भी नहीं हैं जिनकी आमदनी अच्छी खासी है। इन दिस रेस्पेक्ट, इस संबंध में आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ, मैं आश्वस्त नहीं हूँ दैट कि देयर हैज़ बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल, कि हमने तरक्की की है या नहीं, यानी हमने खुशियों के संदर्भ में हम तरक्की किए हैं या नहीं, इसको लेकर के मैं आश्वस्त नहीं हूँ। आगे देखते हैं। एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एन्जॉयमेंट्स हाउएवर द मैटर इज अदरवाइज, एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एन्जॉयमेंट्स, जहाँ तक विविध प्रकार की खुशियों का सवाल है, द मैटर इज अदरवाइज यानी मामला कुछ अलग है हम मनुष्यों के साथ। आई रिमेंबर रीडिंग कर रहे हैं कि आई रिमेंबर रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लाइन्स, मुझे याद है कि मैं रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लाइन्स कि मैं कुछ शेरों के अकाउंट को पढ़ रहा था, मैं कुछ शेरों के अकाउंट यानी लेख को पढ़ रहा था, जिसमें हु वर टेकन टू अ मूवी यानी शेरों को मूवी दिखाने के लिए ले जाया जा रहा था, और शेर जो थे शोइंग द सक्सेसफुल डिप्रेडेशंस ऑफ लायंस इन अ वाइल्ड स्टेट्स, यानी वाइल्ड स्टेट में जंगली राज्य में शेर जो थे वे डिप्रेडेशन का काम कर रहे थे, यानी उत्पात मचा रहे थे, कोहराम मचा रहे थे, उसको दिखाने के लिए मूवी में दिखाने के लिए लायंस को ले जाया जा रहा था। आगे देखते हैं। बट नन ऑफ देम गॉट एनी प्लीजर फ्रॉम द एक्सपेक्टिकल मतलब होता है दृश्य, बट नन ऑफ देम गॉट एनी प्लीजर, लेकिन उनमें से किसी को भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, फ्रॉम द एक्सपेक्टिकल यानी उस दृश्य को देख करके शेरों को आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोट्री एंड साइंस
फुटबॉल, बेसबॉल एंड अल्कोहल अफोर्ड नो प्लीजर टू एनिमल्स। ये कह रहे हैं कि ना संगीत, ना कविता, ना विज्ञान, ना फुटबॉल, ना बेसबॉल, ना अल्कोहल यानी शराब, इनमें से कोई भी चीज़ जानवरों को आनंद प्रदान नहीं करता है। आवर इंटेलिजेंस हैज़ सर्टेनली इनेबल्ड अस, देयरफॉर कह रहे हैं कि आवर इंटेलिजेंस हैज़ देयरफॉर सर्टेनली इनेबल्ड अस, यानी हमारा बुद्धि विवेक ने हमें सक्षम बना दिया है टू गेट अ मच ग्रेटर वेराइटी ऑफ एन्जॉयमेंट देन इज ओपन टू एनिमल्स। यानी कह रहे हैं कि आवर इंटेलिजेंस हैज़ सर्टेनली इनेबल्ड अस, यानी हमारा बुद्धि विवेक ने हमें सक्षम बना दिया है टू गेट ए मच ग्रेटर वेराइटी ऑफ एन्जॉयमेंट, कि हम इन सारे चीज़ों का आनंद ले पाते हैं। बट वी हैव परचेज दिस एडवांटेज, लेकिन हम लोगों ने इस लाभ को खरीदा है एट द एक्सपेंस ऑफ ए मच ग्रेटर लाइबिलिटी ऑफ टू बोर्डम। बोर्डम मतलब होता है दुख, कष्ट, पीड़ा, लेकिन दुखों की कीमत पर हम लोगों ने इस लाभ को खरीदा है। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 6, और यह आज के लिए अंतिम पैराग्राफ होगा। इसके आगे हम जो है अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। बट आई शैल बी टोल्ड, लेकिन मुझसे कहा जाएगा दैट कि इट इज़ नाइदर नंबर्स नॉट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लीजर्स दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन। ये कह रहे हैं कि बट आई शैल बी टोल्ड, लेकिन मुझसे कहा जाएगा दैट कि इट इज़ नाइदर नंबर्स, ना तो मनुष्यों की संख्या, नॉट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लीजर्स, ना तो खुशियों की बहुलता, दैट मेक्स द ग्लोरी ऑफ मैन, यह मनुष्य के खुशियों को नहीं बढ़ाता है। इट इज़ हिज इंटेलिजेंस एंड मोरल क्वालिटीज़, यानी इंटेलिजेंस यानी बौद्धिक और नैतिक गुण जो है ना, यह मनुष्य के ग्लोरी को बढ़ाता है, वैभव को, शान को बढ़ाता है। यह हमारे ग्लोरी को, हमारे वैभव को, हमारे शान को हमारा इंटेलेक्चुअल और मोरल क्वालिटीज़ बढ़ाता है, यानी कि हमारे बौद्धिक और नैतिक गुण जो है ना, हमारे ग्लोरी को बढ़ाता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट, यह स्पष्ट है कि वी नो मोर देन एनिमल्स डू, यह बात स्पष्ट है कि हम लोग जानवरों से अधिक जानते हैं। एंड इट इज़ कॉमन टू कंसीडर, और इसे कंसीडर करना कॉमन है, इसको विचार करना आम बात है। दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज, यानी इसको एडवांटेज के रूप में लेना, इसको एक लाभ के रूप में मान लेना एक कॉमन बात है। वेदर इट इज़ इन फैक्ट एन एडवांटेज मे बी डाउटेड, क्या हमारे लिए यह एडवांटेज है, क्या यह हमारे लिए यह लाभदायक है, इस पर हमें संदेह है। बट एट एनी रेट इट इज़ समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेज अस फ्रॉम द ब्रूट्स। ब्रूट्स का मतलब होता है पशुत्व, और डिस्टिंग्विशेज का मतलब होता है भेद दिखलाना। बट एट एनी रेट इट इज़ समथिंग दैट, लेकिन यह वह चीज़ है दैट जो डिस्टिंग्विशेज अस फ्रॉम द ब्रूट्स, जो हमें पशुओं से अलग करता है, यानी हमारा बुद्धि विवेक ही हमें पशुओं से अलग करता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके आगे हम अगले वीडियो में करेंगे बात। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।